पश्चिमी दर्शन के इतिहास में अनाक्सागोरस का नाम पाइथागोरस या परमेनाइडिस जितना बड़ा भले न लगे, लेकिन उनका महत्व किसी से कम नहीं है। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दर्शन यानी फिलॉसफी को एथेंस जैसे महान शहर से परिचित कराया। अनाक्सागोरस का जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व में आयोनिया में हुआ था। वे उस परंपरा से आए थे जहां चीजों को कहानियों या धर्म के बजाय तर्क और विज्ञान से समझा जाता था। एथेंस के शक्तिशाली नेता पेरिकलीज ने उन्हें अपने शहर को बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए आमंत्रित किया। एथेंस में बिताए उनके 30 सालों ने वहां की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। अनाक्सागोरस का सबसे बड़ा योगदान माइंड यानी नुस का सिद्धांत है। उन्होंने पहली बार यह विचार दिया कि यह ब्रह्मांड अचानक या रैंडम तरीके से नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे एक इंटेलिजेंट माइंड यानी एक बौद्धिक शक्ति काम करती है। उनके अनुसार मन ही वह तत्व है जो जीवित और निर्जीव के बीच का अंतर तय करता है। जिस चीज में मन है वह जीवित है। उनका एक और दिलचस्प सिद्धांत यह था कि दुनिया में कोई भी चीज इतनी छोटी नहीं है कि उसे और विभाजित न किया जा सके। वे मानते थे कि हर तत्व के भीतर हर दूसरा तत्व मौजूद होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी चीज को आग कहते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि उसमें केवल आग है, उसमें मिट्टी, पानी और हवा भी मौजूद है। लेकिन चूंकि आग का हिस्सा सबसे ज्यादा है, इसलिए वह हमें आग जैसी दिखाई देती है। उन्होंने खाली जगह यानी वैक्यूम के विचार को भी पूरी तरह नकार दिया। अनाक्सागोरस केवल एक दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने दुनिया को बताया कि चंद्रमा खुद नहीं चमकता, बल्कि वह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने ग्रहण यानी एक्लिप्स की सही वैज्ञानिक व्याख्या दी और बताया कि सूरज और सितारे देवता नहीं, बल्कि जलते हुए पत्थर हैं। लेकिन उस दौर के समाज के लिए ये विचार बहुत खतरनाक और क्रांतिकारी थे। जब पेरिकलीज के राजनीतिक दुश्मनों ने उन्हें घेरना चाहा, तो उन्होंने अनाक्सागोरस को निशाना बनाया। उन पर धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया। उन्हें सजा दी गई, लेकिन पेरिकलीज की मदद से वे सुरक्षित एथेंस से बाहर निकल पाए। लौटकर वे वापस आयोनिया चले गए और वहां अपना स्कूल शुरू किया। वे एक ऐसे शिक्षक थे जिनके सम्मान में उनकी मृत्यु के दिन स्कूल में छुट्टी रखी जाने लगी। हालांकि बाद में अरस्तु और सुकरात जैसे दार्शनिकों ने उनकी आलोचना भी की, क्योंकि उनका मानना था कि अनाक्सागोरस ने मन या ईश्वरीय योजना का इस्तेमाल केवल वहीं किया जहां विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। अनाक्सागोरस का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने एथेंस में तर्क और विज्ञान के बीज बोए। उन्होंने धर्म और नैतिकता के बोझ के बिना ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। उनके इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने आगे चलकर सुकरात और प्लेटो जैसे महान विचारकों के लिए रास्ता तैयार किया।